आई थिंक आई नो वो कौन है। आई होप मिस्टर सिंघानिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हाँ, लेकिन तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने कुछ किया हो। मैं कहाँ सर, मैं तो एक मामूली एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं इतनी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? सिद्धार्थ, आई नो इट्स यू। हाँ, पहले लगा फेक होगा, पर सुबह मजा आ रहा है ना। मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना। कुशा, प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, रोहन अभी चुप नहीं बैठेगा और इस हार के बाद वो और बड़ी कोशिश करेगा सिंघानिया ग्रुप को खत्म करने के लिए, और इसे हम मिलकर ही फेस कर सकते हैं। सिद्धार्थ बट कुशा, कोई क्वेश्चन नहीं। सही टाइम आने पर तुम्हें मेरी पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है? अभी के लिए लेट्स जस्ट जॉइन हैंड्स। ये सब क्या बकवास है? हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी, तो ये कौन घोस्ट इन्वेस्टर बीच में आ गया जिसने हमारे पूरे शेयर खरीद लिए? सॉरी सर, सिर्फ स्टॉक नहीं बल्कि हमारी सारी सेल कंपनीज भी उस घोस्ट इन्वेस्टर ने खरीद ली है। अरे मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। वो कौन घोस्ट इन्वेस्टर है, क्या नाम है उसका, क्या फेस है, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, इस बार ना मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए, समझे? तू जो भी है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, तुझे ढूंढ निकालूंगा मैं। अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ये किसकी शादी पे जा रहे हो तुम? शादी? हम तो पापा के साथ डिनर पे जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली तुम तो ऐसे रेडी हो रहे हो जैसे किसी की शादी पे जा रहे हो। अरे मुझे लगा आपके पापा मुझे एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। ओ हेलो, तुम सिर्फ मेरे 3 साल के लिए हस्बैंड हो। वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रिमेम्बर? ज्यादा सीरियस मत हो। कॉन्ट्रैक्ट हो या कमिटमेंट, हूं तो तुम्हारा हस्बैंड, और मैं चाहता हूं जब भी तुम मुझे देखो सोचो किसी परफेक्ट को ही चुना है। और मिसेस कुशा सिंघानिया, मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? व्हाटएवर, अब जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ। पापा वेट कर रहे होंगे, तुम जाओ ना। सिद्धार्थ, खाना पसंद आया? यस सर, थैंक यू। तुम मुझे अंकल कह सकते हो। ओके अंकल। सिद्धार्थ, अच्छा नाम है। क्या मतलब है इस नाम का? अंकल, मेरे पापा कहा करते थे, खानदानी नाम एक टाइटल नहीं होता, वो एक ऐसी कमाई हुई इज्जत होती है जो आप मेहनत से रोज कमाते हो। मेरे लिए यह नाम एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? बिजनेस में जिम्मेदारी तब बनता है जब मौका मिलता है, और जब तुम्हारे राइवल घुटनों पे हो तब उस पर वार करना भी जिम्मेदारी है। अंकल, घुटनों पर आए दुश्मन पर जीत नहीं होती, वो हमला होता है। ऐसी कंपनी डर पैदा कर सकती है लेकिन इज्जत नहीं कमा सकती। इज्जत बैलेंस शीट पे नजर नहीं आती। नहीं सर, पर वो लॉयल्टी में नजर आती है। सर, मेरे पापा का मानना था कि मकसद दुश्मन को कुचलना नहीं है, बल्कि ऐसी शराफत से पेश आना है कि वो आपका साथी बनने की ख्वाहिश करे। वाह, क्या फिलॉसफी है। अरे मुझे तो मजा ही आ गया सुनकर। हेलो अंकल। हाय कुशा माय लव। और तुम इस घर के नए मेहमान हो या फिर नए नौकर? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? और सन्नी भाई क्या हाल?
रोहन, तुम इस वक्त? हाँ अंकल, अपने डार्लिंग कुशा से मिलना आया था, तो उसके लिए क्या टाइम देखना, सोचा इनके नए हस्बैंड से भी मिल लूं। सोचा इनके हाल पूछ लूं कैसे हैं, लेकिन इनका तो हाल जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरे हैं। वैसे मानना पड़ेगा अंकल कि मालिक और नौकर को एक साथ डिनर करते देखना मुझे सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओ कम ऑन रोहन, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम यही देखने आए हो ना कि तुम्हारी चाल का हम लोगों पर क्या असर हुआ। तो सी, वी आर वेरी हैप्पी। तुम्हारी उस चाल का हम पे या हमारी कंपनी की लेगेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह नो कुशा, मैं सिर्फ यहाँ बिजनेस की बात करना है। हाँ वैसे अंकल, हमारे साथ में एक बिजनेस एक्सपर्ट भी है, क्यों मिस्टर सिद्धार्थ? आप तो अच्छे से जानते होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कितना वोलाटाइल है, तो सिंघानिया ग्रुप जैसी रिस्पेक्टेड कंपनी को उसके लिए क्या स्मार्ट मूव करना चाहिए? आई मीन आपकी तो कुछ राय होगी ना, या वो सब आपके सर के लेवल से ऊपर है? रोहन ओबराय, बात तो आप सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स है ही इतनी कॉम्प्लेक्स, और मैं बैठा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, इसीलिए मैं उन्हीं चीजों पे ध्यान देता हूं जो मुझे दिखती है, जो मुझे समझ में आती है। जैसे कि ओबराय इंडस्ट्रीज की डोमेस्टिक सप्लाई चेन, आपके वेयर हाउसेस लुधियाना और त्रिपुर में है, राइट? आपका सारा माल वहां से पूरे इंडिया में जाता है। आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं, राइट? ऑब्वियसली थर्ड पार्टी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, और हम जैसी बड़ी कंपनियां किसी ऑपरेशन में भी नहीं फंसती। कॉस्ट इफेक्टिव। डीजल के दाम 15% बढ़े, आपको पता है? और आपका जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो आपसे फ्रेट चार्जेस कम से कम 22% हाइक मांग रहा है, राइट? इसे इतना कुछ डिटेल में कैसे पता है? लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज पर अपनी फ्लीट ली होती तो आपकी रनिंग कॉस्ट सिर्फ 9% बढ़ती। आप आराम से 13% का लॉस कर रहे हो। रोहन, आई थिंक तुम्हें अभी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आई थिंक यू शुड लीव प्लीज। किताबें रट लेने से कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं बन जाता, उसके लिए जेब में पैसा चाहिए, और इसकी जेब में तो चिल्लर है। औकात चिल्लर की और बात करोड़ों की। मैं तुझे देख लूंगा लूजर। गो टू हेल्प रोहन प्लीज। तुम्हारी चॉइस इतनी खराब नहीं है कुशा, लेकिन ध्यान रही है, रोहन इस बेइज्जती का कुछ ना कुछ करेगा। वो बी प्रिपेयर्ड। अंकल इज राइट। तुम्हें एक काम दिया था सिद्धार्थ की इंफॉर्मेशन निकालने का, तुमसे वो भी काम नहीं हो पाया। सर आई ट्राइड, बट उसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अरे कुछ भी करो, पर उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। मुझे सिद्धार्थ की पूरी हिस्ट्री चाहिए, समझे? ऑन इट सर। और हाँ, कॉल नैना शर्मा, उसको बोलो अभी अर्जेंट बेस पे मेरे ऑफिस में। अगर आपका स्टाइलिश नैना 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 द टेक क्वीन, टेक अ सीट। क्या लोगी, चाय, कॉफी या फिर इस देश की सबसे महंगी वाइन? प्लीज नो फॉर्मेलिटीज। अगर रोहन ओबरॉय जैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून ने मुझे बुलाया है, आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। चाय कॉफी पिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी टाइम नहीं होगा। स्मार्ट और एलिगेंट। वैसे अच्छा किया तुमने सिद्धार्थ को छोड़कर, सिद्धार्थ तुम्हारे लायक था ही नहीं।
तुम्हारा मेरा एक ही दुश्मन है, सिद्धार्थ, मिस्टर नोबडी। यही तो कहकर बुलाते थे ना तुम उसको। तुम्हारा वो मिस्टर नोबडी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे बिजनेस में। हिस्ट्री क्या है उसकी? पागल था वो मेरे प्यार में। हम ऐसे ही एक्सीडेंटली मिले थे कहीं पे एंड देन हमने डेट करना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो सिर्फ एक टाइम पास था, बट वो सीरियस हो गया। इनफैक्ट अब्रॉड शिफ्ट होने के बाद उसको ये तक लगा था कि उस फटीचर का मैं वेट कर रही हूँ। जब वो इंडिया वापस आया, तुम्हें उसने प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे डंप कर दिया। तो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बॉस उषा सिंघानिया से शादी की और तुम्हें तुम्हारी जॉब से बाहर निकलवा कर फेंक दिया। नैना, यही मौका है तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुमने भी कोशिश की और मैंने भी कोशिश की, क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। उससे मेरा क्या फायदा होगा? परफेक्ट बिजनेस वुमन। You will be appointed as a research head at Oberoi. Deal done? Done. यंग बच्ची है, टाइम पे पीरियड। हाँ नैना। रोहन, I found something against the Singhanias, जिसका यूज हम मार्केट में उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए कर सकते हैं। ओह, वेरी गुड नैना। एक काम करो, हाँ नैना। रोहन, I found something against the Singhanias, जिसका यूज हम मार्केट में उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए कर सकते हैं। ओह, वेरी गुड नैना। एक काम करो, तुम जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में आओ। ओके। फ्री में रॉयल। मैंने पता किया है, एक बहुत बड़े क्लाइंट यूरोप से इंडिया आ रहे हैं, मनु मित्तल, फॉर अ डील विद सिंघानियास। और ये डील कुशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मनु मित्तल उसूलों के बहुत बड़े पक्के हैं और वो किसी ऐसी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे जिस पर दाग लगा हो। अगर किसी तरीके से सिंघानिया ग्रुप के अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी करें तो मिस्टर मनु मित्तल उनके साथ डील नहीं करेंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, उस कंपनी की गुडविल भी खराब होगी और उसके साथ साथ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उसका गोस्ट इन्वेस्टर भी नहीं कर सकेगा। फिर हम करेंगे गहरावाद। दैट्स ए ग्रेट आइडिया नैना, परफेक्ट। But I would need one help from you. Just tell me what you want. टेक एक्सपर्ट हुई, I would need all the facts and data of the company, ताकि मैं मैनिपुलेट करके सिंघानियास के अगेंस्ट स्प्रेड कर दूं। Done. I have a database. वो तुम्हें सारा डेटा प्रोवाइड कर। लेकिन हाँ, अटैक जल्द से जल्द शुरू कर। बेटा, मनु मित्तल को मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है इस मीटिंग के लिए। अगर ये यूरोप डील हमें मिल गया ना, तो वी आर सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 10 years. डोंट वरी पापा, हम हमेशा से क्लीन बिजनेस करते आए हैं। वी आर द बेस्ट पीपल फॉर हिम टू वर्क विद। सिंघानियास का सच आया सामने। यूरोप को भेजा था सड़ा हुआ माल, किया देश को शर्मसार। सूत्रों के मुताबिक आज से करीब 2 साल पहले सिंघानिया ग्रुप ने एक डील में किया था यूरोप की कंपनी के साथ धोखा। बेटा, पूरी बिजनेस कम्युनिटी जानता है कि ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो भी क्लियर हो चुकी है। और अब इतने साल बाद दोबारा व्हाट्स हैपनिंग? पापा,
ये सब ना उस रोहन का ही करा धरा है। यू नो व्हाट, वो मनु मित्तल के साथ हमारी डील को सैबोटाज करना चाहता है। बेटा मनु मित्तल के सामने ये न्यूज अगर आ गई ना तो हमारे साथ डील कभी नहीं करेंगे, और उसकी वजह से मार्केट में जो हमारी बदनामी होगी वो अलग। वी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये डील हमारी कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। बेटा तुमने रोहन से ये रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? पापा डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस आउट, आई एम श्योर आई एम गोना डू समथिंग। मैं कुछ करती हूँ, प्लीज। बेटा ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट्स अ मैटर ऑफ अ सर्वाइवल। किसी भी कीमत पे ये डील होनी चाहिए। खुशा, ये सब क्या है खुशा? सिद्धार्थ तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा था। अरे क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? सिद्धार्थ आई नीड योर हेल्प। ब्रेस्ट फैट आम। अरे बताओ तो सही, क्या हो, अच्छे से बताओ। सिद्धार्थ, रोहन की पीआर कंपनी हमारे पीछे पड़ी हुई है। वो हमारी पूरी कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं हर घंटे। यू नो मेरी एजेंसी इतना स्ट्रगल कर रही है और इन्वेस्टर्स वो इतना पैनिक हो रहे हैं। पैनिक? यही तो चाहते हैं वो, हम कुछ गलत स्टेप लें, हम कुछ गलत बोलें। I know, but we need to issue a formal statement. And every time we try to say something, it comes out डिफेंसिव, I know. लेकिन हम उन्हें स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम एक बेटर कहानी देंगे उनको। कहानी? कैसी कहानी? वो सब बाद में बताऊंगा मैं, तुम सो जाओ। तुम बहुत थक गए हो, सुबह से काम कर रहे हो, सो जाओ। But सिद्धार्थ, अरे आप सो जाओ, आप अकेली नहीं हो। You know what सिद्धार्थ, ये मेरी कंपनी है, मेरे फादर का नाम है, लेगेसी है। मैं कल देख लूंगा, सो जाओ। बट सिद्धार्थ, बट कुछ नहीं, सो जाओ। भैया, दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड अटैक। रोहन ओब्रॉय ना हमें सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा है। हम एक जगह की आग बुझाते हैं और वो 4 जगह और आग लगा देता है। पर ना मैं उसके फुटप्रिंट ट्रेस कर रही हूँ, पर सब साफ है। वो अटैक ना उसके ऑफिस से नहीं आ रहा है। ये रोहन ओब्रॉय ना बहुत स्मार्ट है। मिल गई? क्या मिल गया? डैड की डायरी। ओ ग्रेट, उसमें ना सोल्यूशन तो होगा ही। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। क्या भैया? उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी मीडिया है और उसकी कमजोरी भी वही बनेगी। पापा की डायरी चैप्टर 7। सच को एक साथी दो, एक ऐसा साथी जिस पर दुनिया आंख बंद करके भरोसा करे। साथी? यस, एली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। उनका ओब्रॉय और सिंघानिया से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये ब्रिलियंट आइडिया है। मतलब उनके पास क्रेडिबिलिटी है। एग्जैक्टली। हम जवाब नहीं देंगे अकीरा, हम उन्हें एक नई असली स्टोरी देंगे। ओके भैया, लिस्ट तैयार है इंडिया के टॉप 5 सिक्योर सर्वर्स के, और मैं उनके ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन भेजूंगी ना जिसे वो मना ही नहीं कर पाएंगे। बस आपका गो हेड चाहिए। पैकेज ए द टाइम्स ऑफ नेशन के चीफ क्राइम रिपोर्टर के डेस्क पर। पैकेज बी कैपिटल आई की फाइनेंशियल एडिटर को। डिजिटल कॉपीज अभी तुम्हारे पास आ रही है। और हाँ, मेरी पहचान, मैं एक कंसर्न्ड सिटीजन हूं बस। सेंड इट। सेंडिंग नाउ। अगर आपको नपुंसक सिद्धार्थ, 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 ये सिद्धार्थ सुबह सुबह कहाँ चले गए?
News of Nation exposed. Oberoi Industries linked to major environmental scandal. Capital I exclusive. Whistleblower reveals unethical labor practices inside Oberoi Group. You did it, Kusha. You saved us. Not me, Papa. ये सिद्धार्थ सुबह सुबह कहाँ चला गया? अगर आपका साइज छोटा अरे मिस्टर सिंह, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब न्यूज वाले और मीडिया वाले गलत खबर चला रहे हैं। मिस्टर सिंह, आपके और हमारी कंपनी का रिलेशन आज का नहीं है, सालों पुराना है। आप ऐसे डील नहीं तोड़ सकते। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, पंद्रह साल से डील हो रही थी, एक न्यूज क्या ब्रेक हुई, हमसे डील ही ब्रेक कर दी। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन सब अपनी कंपनी के गुडविल के बारे में सोचते हैं ना रोहन। कोई किसी खराब गुडविल वाली कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? हमने भी तो यही प्लान किया था ना अगेंस्ट सिंघानियाज, बट उन्होंने हमें हमारे ही डाव में फंसा दिया। बस इतना फर्क था कि हमने उनके अगेंस्ट झूठ फैलाया था और उन्होंने हमारा सच सबके सामने लेकर आ गए। तो क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो? हम उनसे हार रहे हैं, बट एक तरीके से ये हमारी हार ही हो गई ना। मैं हार जाऊं इसलिए तुमको हायर नहीं किया है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, वरना तुम्हें भी इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, समझी? मैं कुछ फाइंड आउट करती हूँ। फाइनली आज शाम को मनु मित्तल आने वाले हैं डिनर पर। वही बिजनेस डील की बात होगी। तुम एक काम करो, तुम सिद्धार्थ से बोल देना वो वहां प्रेजेंट रहे। यस पापा। क्या प्रॉब्लम है कुशा? इज एवरीथिंग ओके? इन 4 टकलों ने पापा, किसी एनोनिमस ईमेल आईडी से मेल आए हैं। ओबरा एंटरप्राइजेस के हर इलीगल ट्रांजैक्शन का फुल रिकॉर्ड विद प्रूफ। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़। ये तो हमें मीडिया में देना चाहिए। अभी नहीं मिस्टर सिंघानिया। सिद्धार्थ, तुम कहाँ थे? आई वाज लुकिंग फॉर यू। थोड़ा काम पड़ गया था, इसीलिए गया था। तुम क्यों मना कर रहे हो मीडिया में देने के लिए? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी देने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए वो रिकॉर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है कि रोहन चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इट्स हिज मूव नाउ, सो लेट्स वेट एंड देन यूज इट। दैट्स स्मार्ट थिंकिंग। आई एम इम्प्रेस्ड। आई नो सिद्धार्थ, ये एनोनिमस ईमेल तुमने ही भेजा है, पर तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं, तुम मना ही करोगे। बट स्टिल थैंक यू मिस्टर हस्बैंड फॉर वट एवर यू आर डूइंग, मेरे और मेरे परिवार के लिए। थैंक्स अकीरा। मैंने कहा था कि अगर कुशा को डायरेक्टली डिटेल्स दे देता तो मुझसे सवाल पूछ लेती, इसीलिए ईमेल का होना जरूरी था एनोनिमस। और तुम रोहन पे फोकस करो, चुप नहीं बैठेगा वो, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा ही। यू आर राइट भैया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। वो आज रात आप लोगों की जो मीटिंग मनु मित्तल के साथ होने वाली है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ऐसा था मैं कुछ समय पहले, और अब देखिए मैंने अपना वेट सब परफेक्ट होना चाहिए जैसे बताया था, और सर्विस एकदम रेडी ऑलवेज। ठीक है? कुशा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। पापा, मिस्टर मित्तल कब आ रहे हैं? अभी अभी बात हुई उनसे, ही इज लेफ्ट द एयरपोर्ट, आते होंगे। कुशा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे एक लीड मिली है कि रोहन इस मीटिंग को सैबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। डोंट वरी सिद्धार्थ, इस बार मैं पूरी प्रिपेयर्ड हूँ और रोहन के खिलाफ मेरे पास प्रूफ्स हैं।
Oh, he's here. Mr. Mittal. मिस्टर सिंघानिया। फ्रैंकफर्ट से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? एब्सोल्युटली नॉट। अपने ही देश में आने में कैसी तकलीफ? ये बात तो आपका सबसे बेस्ट है। इतने साल इंडिया से बाहर रहते हुए भी अपने देश से हमेशा जुड़े रहते हैं। इनफैक्ट यू आर प्रॉब्ली मोर इंडियन देन वी आर। एनीवेज, दिस इज माय डॉटर कुशा सिंघानिया, CEO of Singhania Group. Oh. हेलो मिस्टर मित्तल, बहुत सुना आपके बारे में। फाइनली वी आर मीटिंग टुडे। नाइस टू मीट यू टू, मिसेस CEO। आपके बारे में भी बहुत सुना है, आज देख भी लिया। And this is Siddharth, Kusha's husband. Hi, Siddharth. Hi. I don't know why, but I think I met you somewhere. हम पहले कहीं मिल चुके हैं। अब आप कितने भी मोमोज खाओ। सिद्धार्थ, आई एम श्योर हम पहले कहीं मिल चुके हैं। ऐसी बात नहीं है सर, होता है कभी। प्रॉब्ली हो सकता है कि तुमसे नहीं तो तुमसे मिलती जुलती शक्ल वाले से मिला हूंगा। भैया, आपको पता है ना, मनु मित्तल एंड डैड दोनों के क्लोज बिजनेस टाइज थे और आपकी शक्ल डैड से बहुत मिलती है। उन्होंने आपको पहचान लिया तो? कोई बात नहीं धीरा, मैं संभाल लूँ। ये भी हो सकता है कि आप यूरोप में किसी को देख लिया हो। You're right. चलिए, डिनर इज रेडी, प्लीज कम। मिस्टर मित्तल, आज का पूरा मेन्यू स्पेशली आपके लिए सेट किया गया है। ऑल इंडियन फूड। थैंक यू सो मच। यू नो मिस्टर सिंघानिया, फॉरेन कंट्रीज की जमीन पर इंडियन फूड का टेस्ट और हमारी अपनी जमीन पर इंडियन फूड का टेस्ट बहुत डिफरेंस है। यू कांट इवन इमेजिन इस टेस्ट के लिए मैं कितना तरस रहा था। मिस्टर सिंघानिया, खाना तो चलता रहेगा, लेट्स डिस्कस बिजनेस एंड ऑल। नहीं मिस्टर मित्तल, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। नो मिस्टर सिंघानिया, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। आई एम ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस समिट, तो उसी की प्रेप चल रही है। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर मित्तल, एज यू नो, मित्तल्स और सिंघानियास के रिलेशंस तो बहुत पुराने हैं, बट अभी कुछ वक्त में सिंघानियास ने अपना बिजनेस काफी एक्सपेंड किया है। बट जो हमारी डीलिंग्स हैं वो पिछले 5-6 साल से सेम है। सो दिस टाइम वी आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द डीलिंग्स एंड वी वांट टू एंटर द यूरोप मार्केट। गुड, विचार तो अच्छा है। एक्सप्लेन। टाई-अप्स। टाई-अप्स। मिसेस कुशा, we are leader in European market, so why would we tie up with you? नहीं मिस्टर मित्तल, पूरा यूरोपियन मार्केट नहीं। यू आर नॉट लीडर इन द मेजर मार्केट। You mean France? Yes. मिस्टर मित्तल, यंग बच्ची है, टाइम पे पीरियड नहीं आता। Hello, Mr. Oberoi. the Exim King of Europe. अरे बैठिए बैठिए, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। आओ, वैसे मैंने सुना था कि आप उसूलों के बहुत पक्के हैं। आप ऐसी किसी कंपनी के साथ भी डील नहीं करते जिस पे दाग लगाओ। Of course, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। तो आप फिर इन सिंघानियास के साथ क्या कर रहे हैं? मिस्टर ओबरॉय, आप कहना क्या चाहते हैं? क्लियर कहिए। मिस्टर मित्तल, दे आर चीटर्स। आप इनके साथ बिजनेस डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में डिनर भी कर रहे हैं, तो आपकी गुडविल पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। शट अप रोहन। मिस्टर मित्तल, आप इसकी बातों पे विश्वास मत करिए। ये यहाँ पर ना बदला लेने आया है, क्योंकि मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट करके सिद्धार्थ से शादी कर ली ना। वेट कुशा, हमें मिस्टर ओबरॉय की बात सुननी चाहिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना। यस मिस्टर ओबरॉय, आप कहिए, आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है? नाखून सड़ गए हैं या? हाँ मिस्टर मित्तल, हमारे पास प्रूफ है और मैं पूरे सबूतों के साथ आया हूं। है ना?
यो मिस्टर मित्तल, सिंघानियास के लास्ट ईयर के यूरोपियन कंसाइनमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ग्रेड ए प्रीमियम सिल्क परचेज किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% से ज्यादा इंफीरियर सिल्क मिक्स किया गया है। ये धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सब झूठ है, हम ये कभी नहीं कर सकते। मिस्टर मित्तल, वी गो बैक अ लॉन्ग वे। हमारे 20 साल का रिश्ता है। अंकल, रिश्तों का क्या है? रिश्ते तो बदलते रहते हैं। ये तो बस जस्ट अभी शुरुआत है। नैना, शो हिम फाइनेंशियल ट्रायल। सिर्फ इतना ही नहीं, इंफीरियर सिल्क को परचेज करने का पैसा इन्होंने इन शेल कंपनी से ही राउट किया गया है। और इतना ही नहीं, सिंघानिया ग्रुप के जूनियर एग्जीक्यूटिव के नाम पे ही ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये सब आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं मिस्टर मित्तल, ये सब झूठ है। मेरे पास एक एक ट्रांजैक्शन की क्लियर हिस्ट्री है। ओ रियली कुशा? तो फिर ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स दिखाना। मिस्टर मित्तल, ये वही क्लाइंट है जिनको इन्होंने धोखा दिया। क्लाइंट को तो धोखा दिया ही सही, लेकिन इन लोगों ने अपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। मतलब अपने देश के नाम पर कीचड़ उछाल दी। ओ प्लीज, वो सारी ईमेल्स क्वालिटी इश्यू के लिए नहीं थी। इनफैक्ट उस क्लाइंट्स की हमने कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की थी, इसलिए थी। डोंट ट्राई टू फैब्रिकेट द फैक्ट्स, रोहन। Amar and Kusha, I'm sorry but I'm really very disappointed. अमर, तुम्हें पता है कि मैं उसूरा का बहुत पक्का हूँ और धोखेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मित्तल्स एंड सिंघानिया ग्रुप का टाई अप कैंसिल। मिस्टर मित्तल, पेट की चर्बी काटनी है तो अब क्या करना है मिस्टर नोबडी? अपनी हारी हुई फैमिली को बचाने आए हो। मैं सच बताऊंगा। 2 मिनट मिस्टर मित्तल। नैना, तुम्हारी रिसर्च काफी इंप्रेसिव है, पर हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जैसे कि आपका लैब रिपोर्ट, यूरोफाइन लैब्स, राइट, जो पिछले हफ्ते ही ओबराय इंडस्ट्रीज ने खरीदी थी। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। और रही बात क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, जो कुशा ने आपको लास्ट हफ्ते ही बताया था कि एंड मोमेंट पर उन्होंने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट की थी। मैंने आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए। वो जो ईमेल्स आपको यूरोप से भेजे गए थे, वो एक्चुअली इनके ओबराय इंडस्ट्रीज के ऑफिस से भेजे गए थे। फेक ईमेल्स। और रही बात आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसको तो आपने पिछले हफ्ते ही निकाला था, क्योंकि वो ईमानदार और आपके अगेंस्ट हो गया था। झूठ तब तक ही झूठ है जब तक सच सामने ना आए। ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ तो है, जिसे सब देखेंगे। आने दो। मिस्टर मित्तल, मिस्टर ओबेरॉय, हमें टिप मिली है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजनेस डील खतरे में है। खतरे में नहीं है, सच के सामने है। कुशा, ये देखिए, ओबराय एंटरप्राइजेस की पिछले 5 साल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी घूस दी। इनफैक्ट इलीगल तरीके से इन्वायरमेंटल लॉज भी तोड़े। यहाँ साफ साफ एक एक ट्रांजैक्शन में उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं आपकी स्क्रीन पर। मिस्टर ओबराय, इज दिस ट्रू? क्या आपकी कंपनी ने सच में एनवायरमेंटल लॉस को बाईपास किया है? नो कमेंट्स। ये सब झूठ है और हम लोगों को ना फंसाया जा रहा है। बट मिस्टर ओबराय, ये बैंक स्टेटमेंट्स है और ऑफशोर अकाउंट के डिटेल्स, तो क्या आप इसे भी गलत ठहराएंगे? मिस शर्मा, आप ओबराय ग्रुप की न्यू रिसर्च हेड है। क्या आप भी इस साजिश में शामिल थी? क्या आपने ही झूठे सबूत बनाए हैं मिस्टर ओबराय के साथ मिलकर? मिस्टर मित्तल, वी आर नाउ लिविंग। 1 मिनट रुकिए। मिस्टर ओबराय,
तुमने ना केवल एक रेस्पेक्टेड फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की है, बल्कि इस बिजनेस को भी गंदा करने की कोशिश की है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज इज ओवर। मैं ये पर्सनली देखूंगा कि आज से मित्तल एंड ओबरॉयज के बीच में सारी डील्स कैंसिल। ओके सर। मिस्टर ओबरॉय, देखिए आप ऐसे भाग नहीं सकते। हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर सिद्धार्थ, आज आपने सिंघानिया ग्रुप की इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि सच को भी बचाया। गुड, थैंक यू। एंड मिसेस कुशा, द डील इज स्टिल ऑन। अरे हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात और करनी है। ऐसा था मैं कुछ समय पहले, और नेक्स्ट वीक मुंबई में मैं एक बिजनेस समिट होस्ट कर रहा हूँ। वहाँ एशिया के बड़े बड़े लीडर्स आएंगे और मैं चाहता हूँ कि सिंघानिया ग्रुप भी वहाँ पर हो। और हाँ, ये मेरे पास सिल्वर पासेस हैं। आप लोग वहाँ आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। That's great, Mr. Mittal. That will be our honor. We will be there for sure. ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप मिस्टर सिद्धार्थ, नाइस टू मीट यू। सेम है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इस तरह ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। सूत्रों के मुताबिक मिस्टर मनु मित्तल ने ओबेरॉय ग्रुप के साथ सारी डील्स तोड़ दी हैं। सिद्धार्थ, तू है कौन? एक मामूली सा आदमी। ये मामूली सा आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? कोई तो है इसके पीछे जो इसकी हेल्प कर रहा है। कौन हो सकता है? कमेंट सर, ये आपके लिए। क्या है? मिस्टर मित्तल का ऑफिस है सर। मित्तल? सबमिट का गोल्ड पास जो मुझे मिला है, इसका मतलब सारे बिजनेस लीडर एक जगह। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे। मिस्टर सिद्धार्थ, नोबडी। अब तुम्हारी सारी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रख दूंगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। शुरू। सिद्धार्थ, ये सबमिट ना हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रोहन ने जो हमारी इमेज डैमेज की है ना, I mean, उसे मन्नू मित्तल अकेले सबके सामने ठीक नहीं कर सकते। We need to face the entire business community and हमें ये प्रूव करना होगा कि सिंघानिया ग्रुप ना अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तुम ये कर सकती हो, तुम अकेले काफी हो। अकेले नहीं सिद्धार्थ, आज अगर तुम नहीं होते ना तो मैं हार जाती। थैंक यू सो मच हमारी कंपनी बचाने के लिए और हमारी इज्जत बचाने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, सच को एक मदद की जरूरत थी बस। बट सिद्धार्थ, रोहन ना वहां होगा एंड आई एम श्योर वो ना चुप नहीं बैठेगा। आई नो, बट इस बार वो अपने बनाए हुए जाल में नहीं, हमारे बनाए हुए शतरंज के खेल में आ जाएगा और हमारे पास उसकी हर चाल का पहले से जवाब होगा। तुम साथ हो तो पता नहीं क्यों किसी बात का डर नहीं लगता सिद्धार्थ। इतनी बेइज्जती के बाद भी मित्तल ने मुझे गोल्ड पास भेजा है। कहीं वो फिर से तो मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता ना सबके सामने? नहीं रोहन, समिट अनाउंस होने के साथ साथ ही पासेस प्रिंट हो गए थे। इनफैक्ट मिस्टर मित्तल ने कल मीटिंग से पहले ही आपका पास साइन कर दिया था एज CEO ऑफ बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बस उनके ऑफिस ने रूटीन में डिस्पैच किया है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी। यस, 3 तरीके के पासेस है, सिल्वर द लोएस्ट, फिर गोल्ड एंड देन डायमंड, जो सिर्फ एक इंसान के लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन एक और बात है। क्या? मैंने समिट के इवेंट प्लानर्स के साथ बात की है, जो डायमंड पास है वो इस बार द चीफ के लिए रिजर्व किया गया है। द चीफ? बिरला ग्लोबल के मालिक, द चेयरमैन? यस, और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस बार समिट में पहली बार वो अपना नाम और चेहरा दोनों दुनिया के सामने लाने वाले हैं। अच्छा, तो ये है सारा खेल। तो इस समिट में सिंघानियाज और सिद्धार्थ का गेम
ओवर। आई एम श्योर द चीफ, जिन्होंने मेरी एजुकेशन फंड करी, मेरे खर्चे स्पॉन्सर किए, पार्टी में सबके सामने मेरे लिए अपना लव भी एक्सप्रेस कर देंगे। देखती हूँ सिद्धार्थ जो इतना उड़ रहा है अपनी शक्ल कैसे दिखाएगा मुझे। लोग कहते हैं अकीरा, समिट की सिक्योरिटी लेआउट भेजो। हर एंट्री, एग्जिट और सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स की डिटेल्स चाहिए। भैया मैं आपको भेज रही हूँ, बट आई डोंट लाइक इट। वो रोहन ओबरॉय वहाँ पे होगा। वो एक घायल शेर है, कुछ भी हो सकता है। और आज तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं। दैट्स रिस्की। रिस्क नहीं अकीरा, ये जरूरी है पापा का नाम साफ करने के लिए और कुशा को इस सब से निकालने के लिए। इट्स टाइम, बस ये आखिरी चाल है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके, बट आई एम ऑन स्टैंड बाय। आपका एक इशारा और मेरी टीम और मैं वहाँ पर। ओके? आई नो, थैंक्स अकीरा। और तू हांगकांग से कब आ रही? समिट वाले दिन मैं पहुँच जाऊंगी। ओके, जरूर आना। आई नीड यू हियर। ओके भैया, टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय। ध्यान से सुन लो भाई, जिन औरतों का पेट फूला हुआ रहता है, भारीपन सा महसूस होता है, इसका मतलब है तुम्हारे पेट में गंदे टॉक्सिन केमिकल जमा हो गए हैं, जिससे अगर आज डिटॉक्स नहीं। बेटा, समिट के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। रोहन वहां जरूर होगा और वो कुछ ना कुछ तमाशा करेगा। पापा डोंट वरी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमें डर नहीं लगता। ये कॉन्फिडेंस ये सिद्धार्थ की वजह से है ना। तुमने और सिद्धार्थ ने मिलकर मुझे गलत साबित कर दिया। पहले मुझे डाउट था वो सिद्धार्थ पर और तुम्हारी डिसीजन पर अब कोई डाउट नहीं है। ही इज अ कीपर, ही इज अ कीपर। बिजनेस और इमोशंस की तराजू में बराबर खड़ा है। डोंट लूज हिम कुशा, ही इज अ कीपर। आई डोंट केयर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए, एक छोटी सी चीज जिससे मैं सिद्धार्थ को पूरी बिजनेस कम्युनिटी के सामने बेइज्जत कर सकूं। कोई छोटा सा भी केस हो या कोई झूठ, कुछ भी। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे है, सिर्फ 12 घंटे, समझे? कोई खबर मिली? अरे कुछ भी नहीं मिला नैना, कुछ भी नहीं। मानो जैसे कि इंसान कोई भूत है, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट, ना कोई पास्ट। लगता है कि अभी 5 या 6 साल पहले उसका जन्म हुआ। पर हमारे पास क्या प्रूफ है? हम उसे कैसे एक्सपोज करेंगे इस समिट में? अगर उसके पास्ट में कुछ नहीं है ना, तो मैं सिंघानिया ग्रुप का फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। उसकी पर्सनल लाइफ को मैं बर्बाद कर दूंगा। अगर उसकी हिस्ट्री में कुछ नहीं है तो हम एक अपनी हिस्ट्री का वर्जन बनाएंगे और उस वर्जन का विलन होगा सिद्धार्थ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। यही तो साबित करके रहेंगे हम कि सिद्धार्थ एक फ्रॉडी और एक धोखेबाज आदमी है, जिसने सिंघानिया ग्रुप जैसी एक सीधी सादी फैमिली को बेवकूफ बना रहा है। फिर होगा डिवाइड एंड रूल। आप बेड पर शुरुआत तो तेज करते हो, लेकिन खत्म सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाते हैं, और उसके बाद चाहे जितनी कोशिश करो लिंग वापस हार्ड ही नहीं होता, जिसका मतलब है आपका पार्टनर अधूरा रह जाता है और आप गिल्टी महसूस करते हो। अक्सर लोग इस प्रॉब्लम को छुपाते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास प्रूफ क्या है? मुझे तो इनफैक्ट डाउट है कि उसका रियल नेम सिद्धार्थ है भी या नहीं। नैना, प्रूफ बनाए जाते हैं तुम्हारे रिसर्च स्किल और मेरे कॉन्टैक्ट। हम एक ऐसी कहानी बनाएंगे जिसमें सिद्धार्थ एक मामूली सा छोटा सा कॉनमैन होगा, जिसने कुशा सिंघानिया जैसी अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया
वो भी पैसों के लिए। लेकिन लोग इस पे विश्वास कैसे करेंगे? वो भी मीडिया में इतना सब कुछ फैला है आपके और ओबरॉयज के बीच में, उसके बाद भी। नैना, लोग वही सुनेंगे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे मिस्टीरियस अरबपति की कहानी, या फिर एक गरीब लड़के की कहानी जिसने प्यार में एक अमीर लड़की को फंसाया। मैं स्टेज पर जाऊंगा, स्टेज पर जाकर उससे बिजनेस के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा और उस पर उन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। फिर मैं लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि ये कुशा सिंघानिया के लायक नहीं है। फिर लोग उस पर शक करेंगे, फिर तुम सारे प्रूफ लेके प्रेजेंट हो जाओगे, मैनिपुलेटेड। फिर खुलेगा सारा फ्रॉड। कल उस समिट में सिद्धार्थ का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा और साथ में सिंघानिया ग्रुप का भी। रेडी? ऑलमोस्ट, बट थोड़ी नर्वस हूँ। रोहन से डर लग रहा है? हाँ, रोहन से भी, और सब कुछ दांव पर लगा हुआ है ना। कंपनी का फ्यूचर, पापा का भरोसा, और फिर चीफ भी आने वाले हैं। अरे चीफ कोई राक्षस थोड़ी है, इंसानी तो है। और तुम वैसे भी तुम सब कुछ परफेक्टली हैंडल कर रहे हो, आगे भी कर लोगे। खुद पे भरोसा रखो। खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है सिद्धार्थ। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, क्या करते हो, पर पता नहीं तुम साथ हो ना तो ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत, जो होगा सब देख लेंगे साथ में। साथ में। ये पेडलो सप्लीमेंट है जिससे आप। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आज का ये सबमिट सिर्फ नंबर्स और प्रोजेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारी दुनिया की बुनियाद के बारे में बात करने के लिए, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ही बीच के कुछ लोग इन उसूलों को तोड़ देते हैं, जो कि एक वार्निंग है हम सबके लिए कि हमें इस वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इसी के बारे में बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रोहन ओबरॉय को। मिस्टर रोहन ओबरॉय, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच मिस्टर मित्तल, आपने सही कहा, ट्रस्ट और इंटीग्रिटी। आज ऐसी एक फ्रॉड का मैं पर्दाफाश करूंगा। एक ऐसा फ्रॉड जो हमारे साथ इसी रूम में बैठा है। एक ऐसा कौन नहीं जिसने सिंघानिया ग्रुप जैसी रिस्पेक्टेड कंपनी को नहीं, बल्कि कुशा सिंघानिया जैसी परफेक्ट और बेस्ट बिजनेस वुमेन को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। सिद्धार्थ, ये क्या कह रहे हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके हस्बैंड की, मिस कुशा सिंघानिया। मिस्टर सिद्धार्थ, इस आदमी का कोई वजूद नहीं, ना कोई बिजनेस हिस्ट्री, ना कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मानो कि जस्ट एक भूत है, ए नोबडी, एक धोखेबाज, एक ढोंगी इंसान जिसने सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए कुशा सिंघानिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया। रोहन, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों अंकल, बुरा लगा? ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। आज मैं पूरी दुनिया को सब सच बता दूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि आपकी बेटी कुशा सिंघानिया ने कितनी बड़ी गलती की है। मैं पूरे सबूतों के साथ आया हूं। दोस्तों, लंबे बाद हर किसी को। आइए आइए मिस्टर बड़ी, बड़ी हिम्मत है आप में। आज हम सबको सुनाइए अपनी झूठी और फरेब से भरी कहानियां। आइए, हम भी तो सुनना चाहेंगे। इनका चेहरा अरविंद बिड़ला से काफी मिलता है, याद है मित्तल? याद है, पर वो तो बहुत पहले बर्बाद हो गया था ना। उनका एक बेटा भी था,
जिसे कोई नहीं जानता था, न कोई नाम न कोई पहचान, पर काफी इंटेलिजेंट था। मिस्टर रोहन ओबरॉय, बात तो आपकी सही है। पिछले 10 साल से मैं एक नोबडी बन के जी रहा था, क्योंकि मैं एक छुपे हुए नाम के पीछे काम कर रहा था। एक ऐसा नाम जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जो ओबरॉय से ज्यादा बड़ा नाम है और शायद आप उसकी ज्यादा इज्जत भी करते हैं। आप सब लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन उस नाम को जानते हैं, द चीफ। इस साल का सबसे बेहतरीन जोक। मानना पड़ेगा, फ्रॉड तो हो तुम, पर हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर। मेरा पूरा नाम सिद्धार्थ अरविंद बिरला है। और मैं बिरला ग्लोबल का फाउंडर और चेयरमैन हूं। और आप मिस्टर रोहन ओबरॉय, आपको जल्दी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिरला ग्लोबल से एक नोटिस मिलेगा फॉर डेफेमेशन, कॉर्पोरेट एस्पेनाज एंड स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। सी यू इन द कोर्ट। हो गया? ये सब झूठ है। यहाँ आकर अपने आप को कोई कुछ भी बोलेगा, द चीफ बोलेगा, हम मान लेंगे। मिस्टर मित्तल, आप कुछ बोलिए तो सही। सिद्धार्थ, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। द चीफ हम सबके लेजेंड हैं, जिनका चेहरा ही कुछ लोगों ने देखा है, उनके बारे में आप ऐसे बात कर रहे हैं। वी नीड प्रूफ। हमें प्रूफ चाहिए इस बात का। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूं, प्रूफ। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम तो सिर्फ एक फ्रॉड और धोखेबाज आदमी हो। और इसके पास तो वैसे भी सिल्वर पास है, सिल्वर। और मैं ऐसे गोल्ड पास इनवाइट हूं। गार्ड, इसको उठाकर बाहर फेंको। Don't you dare touch him. Stay away. आई एम सॉरी कुशा, सिर्फ गोल्ड कार्ड होल्डर को ही ये पावर है कि वो अपने से नीचे की कैटेगरी के कार्ड होल्डर को रिवोक कर सकता है। अंडरस्टैंड? This is not done. सिद्धार्थ, इट्स ओके कुशा, इन्हें अपना काम करने दो। द डायमंड कार्ड। इसका मतलब कहीं ये की फैट कम हो गई। अरे ये नकली कार्ड है, इसने चीफ से चुराया। इसे तो बायोमेट्रिक भी नहीं है। ये चोर है, चोर। चोर आप हैं मिस्टर ओबरॉय। आपने इन्वेस्टर्स का पैसा चुराया, आपने लोगों का भरोसा चुराया, आपने एक शरीफ आदमी की इज्जत चुराने की कोशिश की। मैं तो बस एक आईना हूं, आपको अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश की। नाउ इट्स इनफ रोहन। द डायमंड कार्ड इज बायोमेट्रिकली लॉक्ड और इसे मिस्टर सिद्धार्थ के अलावा कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ। इट्स ओके। ये मैं नहीं मानता, मुझे सबूत चाहिए। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। सबूत की चिंता आप मत कीजिए मिस्टर ओबरॉय, वो हम लेकर आए। अकीरा बिरला, सीईओ ऑफ बिरला ग्रुप, डॉटर ऑफ अरविंद बिरला। ये तो चीफ की बहन है, इनको तो सब जानती है।
मेरा नाम अकीरा बिल्ला, ग्लोबल बिल्ला की सीईओ। और ये मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ अरविंद बिल्ला, हमारे चेयरमैन और आप सबके द चीफ। और मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूं। ये आपका अरेस्ट वारंट विद नॉन वेलेबल क्लॉज। ये नहीं हो सकता है, ये सिद्धार्थ बिरला नहीं हो सकता है। You are finished, Mr. Rohan Oberoi. So is your Oberoi empire. ये क्या? प्लीज आप लोग देखिए, ये ओबरॉय इंडस्ट्री के पूरे रिकॉर्ड्स, झूठे कॉन्ट्रैक्ट्स, एनवायरमेंटल क्राइम, इवन मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ। और एक आखिरी सबूत, मिस नैना शर्मा और इनके पूरे डॉक्टरेट एजुकेशन का फंड मिस्टर चीफ ने दिया था। नैना, नैना प्लीज हेल्प मी, नैना, नैना प्लीज हेल्प मी, नैना। आई एम सो सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम चीफ हो। मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करती, पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी। प्लीज प्लीज गिव मी वन चांस। आई प्रॉमिस कि मैं हम दोनों के बीच में सब ठीक कर दूंगी। प्लीज प्लीज गिव मी वन चांस। नैना, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। तुम पैसे और पावर की लालच में अंधी हो गई थी। पर इट्स ओके, गलती तो इंसान से ही होती है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने इंसान को नहीं, एक स्टेटस को देखा। प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दो। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी हम दोनों के बीच में। आई फॉरगिव यू, बट आई कैन नॉट लव यू। मैं किसी और से प्यार करता हूं। एंड डोंट वरी, तुम्हारी रिसर्च हेड की पोजीशन अभी भी वही है। मैंने कुशा से बात की है, अपनी मेहनत और काबिलियत से वापस कमाना उसको, ना कि स्टेटस और पैसे के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ और काम है। चलो सर सुनिए तो। मैंने अपना वेट सॉरी भैया, सॉरी भाभी, आप लोग का रोमांस शुरू होने से पहले ना मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया है, क्योंकि भाई ने बोला था कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद अपना पेशेंट फॉलो कर सकती हूँ मैं। तो भाई आप मेल चेक कर लीजिएगा प्लीज। ओके ओके, गुड लक। थैंक यू। और ओके, यू आर कैरी ऑन। ओके बाय बाय, टेक केयर। या तो मिस्टर नोबडी, द चीफ, चेयरमैन बिरला, और कितने नाम है तुम्हारे? बस एक ही, सिद्धार्थ, जिसे तुमने चुना था। खुशा मैं चाहता था कि तुम सिर्फ सिद्धार्थ को जानो, ना किसी नाम और स्टेटस के। और तुमने जान लिया। तुमने उस नोबडी पे भरोसा किया था जब किसी ने नहीं किया था। क्योंकि मुझे उस नोबडी में वो सब मिला जो किसी समबडी में नहीं था। भरोसा, इज्जत और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मोहताज ना रहे। मतलब? जेंटलमैन, आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। आप लोगों ने मेरी बिजनेस की जर्नी का गवाह तो बन ही गए, अब मेरी पर्सनल जर्नी का गवाह बने।
तो मिस कुशा सिंघानिया, तुमने एक मजबूरी में एक नोबडी से शादी की थी, तो क्या आप हमेशा के लिए मुझसे शादी करोगे? यस यस